जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इन क्लासेस में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज की जो जानकारी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि आप लोगों को जो डेट दिया गया था ग्रीवांस सेल में ईमेल करने का, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है, आप मार्क्स से संतुष्ट नहीं है या आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आप ग्रीवांस सेल में भेजें और वहां से आपको फिर जवाब दिया जाएगा या फिर आपको क्या करना आगे वो बताया जाएगा कि सच में आपका रिजल्ट मार्क्स से गड़बड़ है या फिर नहीं है। तो मैंने इस पर कल वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था, तो थोड़ी वीडियो लंबी हो गई थी या फिर शायद आप लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा, तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर समझ में नहीं आया क्या क्या आपने बताया। तो आज मैं शॉर्ट में और जो मेन पॉइंट है आपका उसके बारे में बताऊं कि मीन्स रेगुलर वाले, एक्स रेगुलर वाले और डबल एक्स वाले, री रजिस्ट्रेशन वाले और इंप्रूवमेंट वाले, इसके लिए क्या क्या जानकारी दिया गया है वो मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी लोग करीब करीब मैसेज किए थे सभी को एक ही पीडीएफ भेज दिया गया, एक ही पीडीएफ क्या भेज दिया गया था। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड्स में डाउटनेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। रेगुलर वाले के लिए, तो रेगुलर वाले का जो मैसेज आया उनका ये, उन पे जो कि आप संतुष्ट नहीं है मार्क्स से, तो आपको क्या करना होगा, एग्जाम देना होगा। उनके अनुसार जवाब दिया गया कि मैंने डिटेल लिया, जो मेरा गाइडलाइन था उस गाइडलाइन के हिसाब से आपका जो मार्क्स दिया गया है वो सही है। आप अपने एग्जाम का तैयारी करें, आपको आगे मौका दिया जाएगा। 7 तारीख से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, आप फॉर्म फिलअप कर लें, ऐसा कहा जा रहा है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से। ठीक है। एक्स रेगुलर वाले का कहा गया कि आपका भी रिजल्ट जो है 9 और 11 के आधार पर बनाया गया है। मेरे हिसाब से कोई भी गड़बड़ी नहीं है। आप अपना आगे जो कंपार्ट का एग्जाम फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है उसका फॉर्म को फिलअप करें और एग्जाम की तैयारी करें। एक्स रेगुलर वाले के लिए भी यही मैसेज दिया गया है। ठीक है। अब जो री रजिस्ट्रेशन वाले हैं उनका 2 मैसेज आया, ध्यान से सुनिएगा। री रजिस्ट्रेशन वाले हैं उनका 2 मैसेज आया। एक मैसेज आया कि जो री रजिस्ट्रेशन है तो उनका री रजिस्ट्रेशन के दौरान जब करते हैं री रजिस्ट्रेशन तो उनका 3 साल जो है खत्म होने के बाद आप फिर एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको री रजिस्ट्रेशन करवा के एग्जाम दिया जाता है। तो आपका जो है पिछले 3 सालों का रिजल्ट देखा गया। अगर आप एक बार एग्जाम दिए फेल हो गए, दूसरे बार भी पास नहीं हुए, तीसरे बार भी पास नहीं हुए, तो वो तीनों का आपका देखा गया। ठीक है। और यहाँ पे जो री रजिस्ट्रेशन वाले देख रहे हैं वो अपना मार्कशीट निकालें, जितना भी मार्कशीट है आपका, और जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ये जो कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, ये कितने हद तक सत्य है ये आप जरूर कमेंट करके बताएंगे अगर री रजिस्ट्रेशन वाले हैं तो। और बहुत सारे लोग री रजिस्ट्रेशन वाले जुड़े हैं, क्योंकि जब कमेंट करते हैं तो देखता हूं मैं, तो आप लोग ये बताएंगे। उनका कहना था कि जो भी री रजिस्ट्रेशन वाले 3 साल पीछे उनका रिजल्ट मैंने देखा और उसमें से जो बेहतर रिजल्ट था, सबसे अच्छा मार्क्स था, उसी के आधार पे मार्क्स दिया गया। तो आप अपना रिजल्ट देखें 3 साल का और देखें कि अब जो इस साल दिया गया है तो देखें कि उसमें आपका जो मार्क्स है पिछले 3 साल में सबसे बेहतर वाला वही दिया गया है या फिर नहीं दिया गया। कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है। और री रजिस्ट्रेशन वाले का दूसरा जो पॉइंट है वो ये रखा गया कि अगर उन्होंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, एक भी साल उनका एग्जाम नहीं लिया गया, वो एग्जाम नहीं दिए, कि एक बार एग्जाम देने के बाद फिर आगे 3 साल उनका लैप्स कर गया और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन करवा के एग्जाम दिए हैं, तो उनकी डाटा मेरे पास नहीं है, क्योंकि उससे पहले एग्जाम नहीं लिया जाता था 9-11 का, तो उनका डाटा मेरे पास नहीं है। तो जैक का कहना है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, कि डाटा नहीं होने के कारण आपका रिजल्ट जो है पब्लिश नहीं किया गया है। इसलिए आप लोग जो कभी रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो लिख रहा है कि नॉट एग्जिट, ये लिखना ना, डज नॉट एग्जिट, तो आपको आगे मौका दिया गया है, आप फॉर्म फिलअप कर लें। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा और आप एग्जाम दें, है ना। मतलब कि ये जो मैं बहुत सारा न्यूज में भी देख रहा था, क्या देख रहा था कि जो झारखंड जैक सचिव है वो बार बार इस बात को जोर दे रहे थे कि आगे एग्जाम दे, इसके लिए हम लोग कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, एग्जाम दे इसके लिए हम लोग को पैसा नहीं ले रहे हैं। बार बार ऐसा मैं देख रहा था कि उनका इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया था, पैसा नहीं ले रहे हैं। आपने पैसा तो ले लिया था, बिना एग्जाम का
जो आप बिना एग्जाम का रिजल्ट निकाले उसमें पैसा नहीं लिए क्या? अगर उसमें पैसा नहीं लेते तब कह सकते थे। आपने पैसा लिया, क्या किए? बोले एक बार आया था नोटिस में कि पैसा वापस कर दिया जाएगा। पैसा वापस हुआ किसी का? नहीं हुआ है। पैसा तो आप ले चुके हैं और जो खर्च किया जा रहा है पैसा के लिए, खर्च हुआ भी नहीं है। तो अब अगर आप इस बार फिर फॉर्म फिलअप करेंगे, इस बार अगर पैसा लेंगे, तब अब क्या होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए आप बार बार कह रहे हैं कि पैसा नहीं लिया जाएगा। तो पैसा आप किस आधार पर देंगे स्टूडेंट? पैसा किस आधार पर देंगे? बार बार मतलब एग्जाम लेंगे और पैसा बार बार स्टूडेंट देते रहें, है ना? जबकि यार एग्जाम लेना भी नहीं है, मतलब बार बार आप फॉर्म फिलअप करवाएंगे और पैसा स्टूडेंट देते रहें, एग्जाम तो हुआ नहीं है। खैर उनका कहना है ये कि पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको इम्प्रूवमेंट वाले सॉरी री रजिस्ट्रेशन वाले जो है वो फॉर्म फिलअप करके अपना एग्जाम दे सकते हैं। अब आते हैं इम्प्रूवमेंट वाले के लिए। तो इम्प्रूवमेंट वाले का कहा जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट वाले जो विद्यार्थी इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट जिनका पब्लिश नहीं हुआ है, जिनका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, उनके लिए भी मौका है। आप फॉर्म फिलअप करें, आपको मौका दिया जा रहा है, आप एग्जाम दें और अपना रिजल्ट लें। एग्जाम दे और अपना रिजल्ट ले। आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया और नहीं किया जाएगा, ऐसा झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कहना है। ठीक। और जो बच्चे संतुष्ट नहीं है, जो बच्चे संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है अपने रिजल्ट से, उनको भी मौका दिया जा रहा है, वो भी क्या करें? एग्जाम दें। वो भी एग्जाम दें, आप भी एग्जाम दे सकते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कहना है। तो मैंने आपको बताया रेगुलर वाले, एक्स रेगुलर वाले, रजिस्ट्रेशन वाले, री रजिस्ट्रेशन वाले और फिर इम्प्रूवमेंट वाले, और जो संतुष्ट नहीं है उनको। और ये ईमेल दिया गया, ठीक है, आपका जो आपने मेल किया था उस मेल का ऐसा जवाब दिया गया पीडीएफ के माध्यम से। अब आप लोग कमेंट करके ये भी बताएंगे कि जिनका जिनका भी मेल वापस आया है, जवाब आया है, तो उनके मेल क्या जो मैंने बताया सारा कुछ सेम है या फिर नहीं है। मैंने इस पर वीडियो कल आप लोगों को शाम को दिया था, लेकिन शायद वो वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आया। 2-4 कमेंट देखा मैंने, उसमें कहा था कि सर कुछ समझ में नहीं आया जो आपने बताया था। तो सोचा मैं थोड़ा सा शॉर्ट में और डिटेल बता दूं आप लोगों को कि क्या क्या जो है दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो है सरासर एक समझ लीजिए तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा बच्चों को धोखा दिया जा रहा है। री रजिस्ट्रेशन वाले को, इम्प्रूवमेंट वाले को आपने जो गाइडलाइन अभी दिए ग्रीवांस सेल के द्वारा, ये आपको पहले देना चाहिए, एग्जाम से पहले देना चाहिए, जो आपने किया नहीं। आप अभी बोल रहे हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कोई गलती नहीं, रिजल्ट एक बार जारी हो चुका है, जो बच्चे संतुष्ट नहीं है, जो बच्चे फेल है, उनको फिर से एग्जाम देना होगा। ठीक है, चलिए मानते हैं आपकी बात को, जो बच्चे फेल हो गए एग्जाम देंगे, तैयार है ठीक एग्जाम देने के लिए। लेकिन आप अपनी गलती को स्वीकारें कि यस मेरे से गलती हुआ। इम्प्रूवमेंट वाले को कुछ नहीं कहा गया था, री रजिस्ट्रेशन वाले के लिए कुछ नहीं कहा गया था, आपने कुछ भी अपडेट नहीं दिया था कि री रजिस्ट्रेशन वाले को फिर से एग्जाम देना होगा, इम्प्रूवमेंट वाले को फिर से एग्जाम देना होगा, ऐसा कुछ भी आपने नहीं कहा था। अभी आप कैसे जारी कर दिए? ये जो आप पीडीएफ जारी किए आप, ये आपको पहले जारी कर देना चाहिए, बच्चे तैयार रहते। रेगुलर वाले छोड़ दें तो रेगुलर वाले के बाद बहुत कुछ बचते हैं, एक्स रेगुलर बचते हैं, इंप्रूवमेंट बचते हैं, रजिस्ट्रेशन वाले री रजिस्ट्रेशन वाले बचते हैं। इनका कुछ तो अपडेट नहीं दिया गया था। अभी आपने कैसा जारी करके लिख दिया, एक एक लाइन लिख के ऐसा करना है, आपको किस आधार से रिजल्ट दिया गया है, अब आप तैयारी करें। आप इस पर कमेंट जरूर करें, क्या झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने नहीं किया है धोखा? है ना ये बच्चों के साथ धोखा। खैर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अब कि क्या जो है उसकी नीति क्या अपनाई जा रही है, ये नीति अपनाई जा रही है। और इस पर जो अपडेट होता है कि आपका एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, या फिर आपका कब डेट दिया जाएगा या कब डेट नहीं दिया जाएगा, सारा कुछ जो भी अपडेट आएगा। और अभी तो आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलन के माध्यम से क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है, सब कुछ मैं आपको देने वाला हूँ। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, और जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।